आज के इस वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग को पढ़ेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है और इसका यूज क्या है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। इसका पूरा प्रोग्राम को समझेंगे और सभी प्रोग्राम को सिस्टम पे हम लोग रन करके देखेंगे। तो फाइल हैंडलिंग का यानी इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फाइल हैंडलिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग इज इन सी इज ए मैकेनिज्म that allow us to create, read, write and manipulate files storing data permanently। ये क्या कह रहा है कि फाइल हैंडलिंग जो है सो एक टाइप का मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है फाइल को क्रिएट करना, रीड करना, राइट करना और मैनिपुलेट फाइल्स स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करना। यानी फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। जब आप किसी भी प्रोग्राम को बनाते होंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वहाँ पे जब हम डाटा जो है सो इनपुट करते हैं और जब हम उसे बाद में फिर से उस फाइल को रन करते हैं तो क्या होता है, डाटा जो है सो हमारा उसमें स्टोर नहीं रहता है, फिर से हमें डाटा इनपुट करना पड़ता है। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। तो ये जो है सो फाइल हैंडलिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो अब हम लोग जानते हैं इसका कि हम लोग यूज क्यों करते हैं आखिर फाइल हैंडलिंग को। ये तो जान गए कि फाइल हैंडलिंग है क्या। तो आपसे कोई भी पूछे कि फाइल हैंडलिंग क्या है तो बस आप ये डेफिनेशन बता दीजिए और एग्जाम में यदि आए तो एग्जाम में इसका डेफिनेशन ये आप लिख सकते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाई वी यूज फाइल हैंडलिंग। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाई वी यूज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली एंड टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा एफिशिएंटली। फाइल हैंडलिंग का हम यूज क्यों करते हैं? फाइल हैंडलिंग का यूज हम लोग जो है सो डाटा को परमानेंट स्टोर के लिए करते हैं और इससे हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इफिशियंटली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग डाटा को जो है सो परमानेंट स्टोर करेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग एफिशिएंटली उसे हैंडल कर सकते हैं, इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। तो ये जाने गए हम लोग अब कि फाइल हैंडलिंग का आखिर यूज क्या है प्रोग्रामिंग में। क्या यूज है? डाटा को परमानेंट स्टोर करना, ये जो है सो फाइल हैंडलिंग का इम्पोर्टेंट यूज है। तो अब हम लोग इसका प्रोग्राम की ओर चलते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी भी फाइल का डाटा जो है सो हम लोग या किसी भी प्रोग्राम का डाटा जो है सो हम लोग जो है सो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो आखिर इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट की ओर। तो जिस तरीके से हम लोग जो है सो प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करते थे डाटा को, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो उस तरीके से यहाँ पे भी जो है सो वेरिएबल बनाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं फाइल हैंडलिंग में, फाइल पॉइंटर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फाइल पॉइंटर होता क्या है। ए फाइल पॉइंटर इज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनेज फाइल इन सी लैंग्वेज। क्या करता है ये, इसका क्या काम है? फाइल वेरिएबल फाइल पॉइंटर का काम क्या है? ये जो है सो पॉइंटर वेरिएबल दैट इज यूज टू एक्सेस एंड मैनेज फाइल, से फाइल को एक्सेस करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है फाइल पॉइंटर। किसी भी फाइल को एक्सेस करना है या उसमें कुछ राइट करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं फाइल पॉइंटर के थ्रू। इसका सिंटेक्स क्या होगा? फाइल लिखेंगे कैपिटल लेटर में FILE, उसके बाद अस्ट्रिक्ट और उसके बाद ये क्या है, ये जो है सो फाइल पॉइंटर का नेम है, फाइल पॉइंटर नेम। तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ। जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल में नाम रख रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग नाम रखेंगे। बस इतना आपको जरूरी लिखना रहेगा, फाइल जो है सो कैपिटल में, उसके बाद स्ट्रिक्ट और उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे लिखिएगा फाइल पॉइंटर का नाम जो भी आपको देना है, उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। तो ये रहा फाइल पॉइंटर। अब हम लोग इसका देखते हैं ओपनिंग ए फाइल। फाइल को किस तरीके से जब हम
ये ओपन करेंगे फाइल हैंडलिंग के थ्रू। किसी भी फाइल में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसे हम कैसे रीड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझते हैं। ओपनिंग ए फाइल। ओपनिंग ए फाइल, जब तक हम लोग किसी भी फाइल को ओपन नहीं करेंगे तब तक उस पे कि कैसे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ना तो उसे चेंज कर सकते हैं और ना ही उसे हम कुछ रीड कर सकते हैं। तो इसलिए फाइल को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसे ओपन करना पड़ता है। उसी को कहते हैं ओपनिंग ए फाइल। एफ ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल इन ए स्पेसिफिक मोड। एफ ओपन ये क्या है, ये जो है सो एक प्रकार का फंक्शन है और इसी फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। तो वही कह रहा है एफ ओपन इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल इन ए स्पेसिफिक मोड। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ये एफ पी क्या है, ये जो है सो फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर है। उसके बाद लिखेंगे एफ ओपन और फंक्शन, फंक्शन में लिखेंगे ब्रैकेट में फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम, जिस फाइल को हम लोग को ओपन करना रहेगा उस फाइल का नाम लिखेंगे। और मोड, क्या इसमें करना है, रीड करना है, राइट करना है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मोड क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं मोड को। तो ये देख लिए एफ ओपन फंक्शन, इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। अब मोड को समझते हैं। ये वीडियो जो है सो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैंने सोचा है कि इसी वीडियो में पूरा फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। क्योंकि एक वीडियो में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे अच्छा समझ में आता है। तो इसमें प्रोग्राम, इस सब जितना भी है हम लोग इसी में कवर करेंगे। फाइल मोड्स स्पेसिफाई द पर्पस फॉर ओपनिंग ए फाइल। ये क्या करता है, फाइल मोड जो है सो ये फाइल में क्या करना है, किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये डिसाइड करता है। तो मोड और उसका मीनिंग समझते हैं। आर के थ्रू क्या होगा, रीड, डब्लू के थ्रू हम लोग राइट कर सकते हैं, ए के थ्रू अपेंड करेंगे, आर प्लस के थ्रू रीड और राइट दोनों करते हैं, और डब्लू प्लस के थ्रू रीड और राइट दोनों करते हैं। आर प्लस के थ्रू भी हम लोग रीड और राइट करेंगे, डब्लू प्लस के थ्रू भी हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये रहा मोड और ये रहा उसका मीनिंग। अब हम लोग हर एक मोड को डिटेल्स वे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग ओपनिंग फाइल में समझ रहे थे तो क्या लिख रहे थे, एफ ओपन, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम, तो मान लीजिए फाइल का नाम है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और यदि उसमें हम लोग को रीड का ऑपरेशन करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे, ये हो गया। और यदि यहाँ पे राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो क्या लिखेंगे, डब्लू लिखेंगे। और रीड और राइट दोनों करना है तो क्या लिखेंगे, आर प्लस लिखेंगे। तो ये रहा फाइल मोड्स। अब हम लोग एक एक मोड को डिटेल्स में समझेंगे और उसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारा पहला मोड है रीड मोड, जिसे आर के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द आर मोड इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग। द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है, यदि फाइल इस नाम जो नाम से हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं वो नेम से यदि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, उस फाइल को जो है सो ये ओपन करेगा और वहाँ से जो भी डाटा उसमें लिखा हुआ है उसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वही कह रहा है कि फाइल फॉर रीडिंग, इसका हम यूज क्यों करते हैं, फाइल को रीड करने के लिए। तो आर के थ्रू क्या करेंगे, किसी भी फाइल में जो कुछ भी डाटा लिखा हुआ है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा, एफ ओपन, यहाँ पे लिखेंगे एफ पी, जो भी ये जो है सो फाइल पॉइंटर का नाम है, इसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद इक्वल टू एफ ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम, जो फाइल को हम लोग ओपन करना चाहते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आर। और यहाँ पे आर क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग अभी फाइल को रीड करने के लिए सीख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और इसका प्रोग्राम लिखते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि किसी भी फाइल को ओपन करके उसका डाटा हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग VS कोड में आ गए हैं और यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल #stdio.h, उसके बाद इंट मेन, यहाँ पे एक बनाते हैं फाइल
पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रिंग p, उसके बाद कैर ch, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। p इक्वल टू f ओपन, यहाँ पे हम ओपन करते हैं ये पैटर्न डॉट सी, ये जो प्रोग्राम है ये इस फाइल में लिखा हुआ पैटर्न डॉट सी, इसे हम लोग ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं APTTERN पैटर्न डॉट सी, कॉमा क्या करना है, किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में। तो ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये फाइल है या नहीं। इफ p इक्वल टू नल, देन क्या करो, प्रिंटफ दिस फाइल इज नॉट अवेलेबल, हो गया। अब इल्स लगाते हैं, यदि है तो क्या करो, डू लूप के थ्रू प्रिंट करवा देंगे। डू ch इक्वल टू गेट cp, उसके बाद प्रिंटफ %c कॉमा ch। तो यहाँ पे डू लूप के लगाते हैं इसका कंडीशन, व्हाइल ch नॉट इक्वल टू eof, मैं यानी जब तक इंड ना हो तब तक क्या करो, प्रिंट करते रहो। और लास्ट में क्या करेंगे, f क्लोज, इसे क्लोज करना पड़ता है पॉइंटर वेरिएबल को। तो क्लोज कर दिए, ये हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी है। इसे अब रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो पैटर्न डॉट सी फाइल में लिखा हुआ है, ये पूरा डाटा यहाँ पे क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। जो भी हम प्रोग्राम इस फाइल में लिखे हैं पैटर्न डॉट सी में, यहाँ पे पैटर्न डॉट सी में ये जो भी प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, ये प्रोग्राम ये हूबहू उसी को यहाँ पे क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। तो रीड मोड के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फाइल को जो है सो ओपन कर सकते हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है ये हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये रहा इसका प्रोग्राम। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट मोड पे। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी भी फाइल के डाटा को रीड कैसे करते हैं, प्रोग्राम समझ लिया। उस प्रोग्राम को आप नोट्स कीजिए या खुद भी आप अपने सिस्टम पे जो है सो VS कोड में या जहाँ पे आप प्रोग्राम रन करते हैं वहाँ पे आप उस प्रोग्राम को लिखिए और लिख करके रन करके बताइए कमेंट में कि आपका प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रहा है कमेंट में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब सेकेंड पढ़ते हैं राइट मोड। राइट मोड को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, W के थ्रू। The W mode is used to open a file for writing. It creates a new file or overwrite an existing file. मतलब इसका कुल मिलाकर कहना यह है कि W का थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल में जो है सो डाटा को लिख सकते हैं, या जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप राइट मोड के थ्रू किसी भी फाइल में लिख दीजिएगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का नाम, जो भी नाम यहाँ पे दीजिएगा, उसके बाद f ओपन फंक्शन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे फाइल का नाम। जो भी फाइल में हम लोग को लिखना है कुछ, उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को उस फाइल में राइट करना है तो इसलिए W, और जब रीड करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो इसका भी प्रोग्राम अब हम लोग सिस्टम पे लिख करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग दूसरे फाइल में जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ के थ्रू किसी और फाइल में कैसे हम लोग कुछ डाटा जो है सो वहाँ पे लिख सकते हैं, या जो कुछ भी हमको लिखने का मन है वो हम लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से VS कोड में और वहाँ पे राइट मोड का प्रोग्राम लिख करके रन करके समझते हैं।
तो अब हम लोग अपना राइट मोड वाला प्रोग्राम देखते हैं। इसे यहाँ से हटाते हैं, इतना तो चाहिए ही। इसका एक एरे बना लेते हैं, साइज दे देते हैं 50। यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं गेटेस ch। से पहले क्या होगा, p इक्वल टू f ओपन करो उस फाइल को। किसको, एक मैंने यहाँ पे एम्प्टी फाइल बना लिया है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, hello.c से फाइल बनाया है, इसी में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दे देते हैं hello hello.c कॉमा। किस मोड में इसे करना है, तो राइट मोड में, तो w लिखेंगे। और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं इनपुट ch वेरिएबल में। उसके बाद पुट s ch कॉमा p कैरेक्टर एरे कॉमा पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, f क्लोज p। तो पूरा प्रोग्राम रेडी है। अब इसे रन करके देखते हैं कि hello.c इस फाइल में कुछ लिखाता है या नहीं। रन करते हैं, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, इसमें देते हैं हेलो राम। तो यहाँ पे हम दे दिए हैं हेलो राम। अब देखते हैं hello.c फाइल में लिखाया है या नहीं। तो देखिए, जैसे ही hello.c फाइल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है हेलो राम। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल में जो है सो लिख सकते हैं, फाइल क्रिएट करके। तो ये रहा W का वर्क राइट मोड का। तो ये प्रोग्राम जो सो आप लिख सकते हैं या अपना जो है सो डिवाइस में रन करके देख सकते हैं। अब हम लोग 3 नंबर मोड को पढ़ते हैं, अपेंड मोड, जिसे हम लोग ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। द ए यानी अपेंड मोड इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल। यह क्या कर रहा है, ए के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपेंड मोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाइल के लास्ट में जो है सो डाटा ऐड करते हैं। जिस तरीके से हम राइट में कर रहे थे उसी तरीके से हम ए के थ्रू भी करते हैं। लेकिन राइट में दिक्कत क्या हो रहा है कि राइट में हम जब भी राइट ऑपरेशन, राइट मोड जो है सो चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पहले से जो भी डाटा लिखा हुआ है उसे ये क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। जैसे किसी भी फाइल में पहले से हेलो वर्ड लिखा हुआ है और जब हम राइट मोड चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो हेलो वर्ड को डिलीट कर दे रहा है। और जो हम फिर उस टाइम जो भी वैल्यू या डाटा लिख रहे हैं वो जो है सो उस फाइल में सेव हो रहा है। लेकिन अपेंड मोड के साथ क्या हो रहा है, जो भी इसका प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जा रहा है। जो भी यहाँ पे फाइल में पहले से लिखा हुआ वैल्यू है वो रहेगा, और ए के थ्रू क्या कर दे रहा है, वो लिखा हुआ वैल्यू के लास्ट में जो है सो जो भी हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उसे ऐड कर दे रहा है। तो समझ गए कि अपेंड मोड क्या होता है। अपेंड मोड इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल। फाइल के एंड में क्या कर देगा, वो जो भी लिखा हुआ है उसके एंड में क्या कर देगा, डाटा को ऐड कर देगा। पिछले से जो भी डाटा उसमें लिखा हुआ है पहले से, उसे क्या करेगा, रिमूव नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स एफ ओपन फाइल, यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे फाइल पॉइंटर का नाम इक्वल टू एफ ओपन फाइल नेम और यहाँ पे ए। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और इसका भी हम लोग प्रोग्राम लिख करके देखते हैं कि राइट मोड का जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व ये कर पाता है या नहीं। देखिए W के थ्रू क्या प्रॉब्लम है। W के थ्रू प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसे रन करेंगे तो जो भी हम लोग इस फाइल में लिखे हुए हैं उसके दोबारा रन करने के बाद ये डाटा जो है सो डिलीट हो जाएगा। हम इसे चेक करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही रन किए तो यहाँ पे देखिए इसका डाटा जो है सो अपने आप पूरा डाटा hello.c का जो लिखा हुआ था हेलो राम, ये ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे
मान लीजिए कि इस फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है, हमें कुछ और लिखना है, तो फिर तो डब्ल्यू से के थ्रू करेंगे तो पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा प्रीवियस डाटा, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ए को। जब ए के थ्रू करेंगे, इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कुछ, हाय आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। यहाँ पे लिख दिए हैं, चेक करते हैं हेलो डॉट सी में, तो देखिए यहाँ पे आ गया है हाय आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। फिर से इसे रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इस बार डाटा हटता है या नहीं। तो देखिए जब रन किए तो देखते हैं, तो देखिए डाटा नहीं हटा है। यहाँ पे जो कुछ भी हम इनपुट देंगे एंड यू चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया एंड यू, यानी ए के थ्रू क्या हो रहा है, ए के थ्रू जो भी प्रीवियस डाटा है फाइल का वो डिलीट नहीं हो रहा है, और जो है सो हम लोग नेक्स्ट जो डाटा दे रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं स्टेटमेंट, वो उसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये रहा ए का यूज यानी अपेंड मोड का। अब हम लोग नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। अब 4 नंबर मोड रीड और राइट दोनों को पढ़ते हैं। आर प्लस को जानते हैं कि इसके थ्रू क्या होता है। द आर प्लस मोड अलाउ बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। ये क्या कह रहा है, आर प्लस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड भी कर सकते हैं और उसमें वहाँ पे कुछ हम लिख भी सकते हैं। जिस तरीके से हम आर के थ्रू बस पढ़ रहे थे और डब्लू के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, बस डाटा को लिख रहे थे, लेकिन आर प्लस का यूज करके यहाँ पे दोनों काम हम कर सकते हैं, डाटा को रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। जो भी फाइल नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो फाइल जो है सो पहले से सिस्टम में एग्जिस्ट करते रहना चाहिए, तभी ये जो है सो वर्क करेगा, वरना ये मोड वर्क नहीं करेगा यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं है। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, एफ ओपन, उसके बाद फाइल का नाम और यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस। तो समझ गए कि आर प्लस का काम क्या है। आर प्लस क्या करेगा, रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। तो चलिए चलते हैं फिर से VS कोड में और वहाँ पे देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या ये रीड और राइट दोनों कर पाता है या नहीं। तो अब नेक्स्ट मोड का प्रोग्राम लिखते हैं। आर प्लस का रीड और राइट दोनों करेगा। यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल पहले से बना हुआ है ही, कैरेक्टर एरे जो सो पहले से बना हुआ ही है, और इसमें एक हम लोग फाइल बनाते हैं फाइल डॉट सी के नाम से। एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं फाइल डॉट सी, यहाँ पे लगा देंगे आर प्लस, रीड और राइट दोनों करें। उसके बाद चेक करेंगे कि ये फाइल है या नहीं। p इक्वल टू नल, देन printf फाइल नॉट फाउंड, रिटर्न। फाइल नहीं है तो क्या करो, रिटर्न हो जाओ वहीं से, और है तो क्या करो, एफ गेटेस ch कॉमा साइज ऑफ ch कॉमा p, देन printf परसेंटेज कॉमा ch। एक न्यू लाइन दे देते हैं printf /n, और यहाँ पे क्या करो, फाइल में राइट भी करो, एफ पुटेस एडेड बाय लर्न कोडिंग इजी कॉमा p। उसके बाद क्या करो, क्लोज कर दो, एफ क्लोज
पी पॉइंटर वेरिएबल को। इसे अब रन करके देखते हैं। तो क्या आ रहा है, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। आउटपुट जो है सो गलत आ रहा है। यहाँ पे फाइल डॉट सी में कुछ लिख कर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो गया, एडेड बाय लर्न कोडिंग इजी। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो जो है सो इस फाइल में ऐड हो गया। यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रिंट का ऑपरेशन जो है सो ये लाइन हम लोग लिखने के पहले चला रहे हैं, तो इसमें तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो ये प्रिंट क्या करेगा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड हो गया। इसे फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, एडेड बाय लर्न कोडिंग इजी। और यहाँ पे जब देख रहे हैं हम लोग, तो 2 टाइम यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है। जो फर्स्ट टाइम रन किए प्रोग्राम उस टाइम का, और ये सेकेंड टाइम का। तो ये रहा रीड प्लस राइट आर प्लस का प्रोग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, राइट प्लस रीड का डब्लू प्लस का मोड पे। अब हम लोग अपना 5 नंबर मोड पढ़ते हैं, रीड प्लस राइट। इसके थ्रू भी हम लोग क्या करेंगे, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं डब्लू प्लस के थ्रू। द डब्लू प्लस मोड अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग बट इंक्रीज एग्जिस्टिंग कंटेंट और क्रिएट ए न्यू फाइल। यह क्या कह रहा है कि डब्लू प्लस मोड अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग बट इरेज एग्जिस्टिंग कंटेंट और क्रिएट ए न्यू फाइल। पहले से जो भी जो है सो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसे ये क्या कर देगा, इरेज करेगा, और ये न्यू फाइल भी बना सकता है, क्रिएट ए न्यू फाइल। तो हम लोगों ने जिस तरीके से यूज जो है सो प्रोग्राम बनाया, ये आर प्लस का रीड प्लस राइट मोड का आर प्लस के थ्रू, उसी तरीके से सेम प्रोग्राम डब्लू प्लस का भी बनाया जाता है। इसका सिंटेक्स समझते हैं। यहाँ पे फाइल पॉइंटर नाम रहेगा, उसके बाद इक्वल टू एफ ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे डब्लू प्लस लिखेंगे। तो जिस तरीके से प्रोग्राम बनाए ये आर प्लस का, उसी तरीके से इसका भी प्रोग्राम बनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रोग्राम आप खुद लिखिए और प्रोग्राम बना करके देखिए आपसे प्रोग्राम सही तरीके से रन होता है या नहीं, और नहीं होता है तो कमेंट में लिख दीजिए। मैं इसका जो है सो डिटेल्स वीडियो एक बना दूंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। बस लिखा जाएगा इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे इसका प्रोग्राम लिखिए और लिख करके खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देखा कि किस तरीके से डाटा को परमानेंट फाइल में जो है सो स्टोर किया जाता है। और ये हमारा सी लैंग्वेज का लास्ट टॉपिक भी है, फाइल हैंडलिंग। तो आज ये जो है सो सी लैंग्वेज पूरा कंप्लीट हुआ। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सी लैंग्वेज का ये जो है सो प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। आप सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से यदि आपको कोई भी टॉपिक्स में जो है सो कन्फ्यूजन है तो वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। पूरा सी लैंग्वेज पढ़ाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अब सी लैंग्वेज के बाद हम लोग जो है सो क्या पढ़ें, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सी लैंग्वेज के बाद क्या चालू करें। मैं सोचा हूँ कि सी के बाद जो है सो डीएसए चालू कर रहा हूँ जावा में। तो आप तैयार हो जाइए डीएस पढ़ने के लिए जावा के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पूरा सी लैंग्वेज जो है सो हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो आपका सी लैंग्वेज जो है सो बिल्कुल एकदम कंप्लीट अच्छा से समझ में आएगा, और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में डीएस इन जावा।